हेलो दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। नक्श होते हैं वो अपने पूरे परिवार के साथ एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर पहले से ही तारा बैठी हुई होती है। तारा अपनी एक फ्रेंड के साथ जाती है और उनके भाई होते हैं। उनके भाई को तो एक लड़का जो होता है वो अपने साइड में बुला लेते हैं, वो उनके दोस्त मिल जाते हैं। तारा जो होती हैं वो कहती हैं अपनी फ्रेंड से कि यार पता नहीं नक्श कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे, मुझे उनकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। मैं चाहती हूँ कि एक बार उन्हें फ़ोन करके उनसे सब कुछ क्लियर कर लूँ, कहूँ कि ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और उनकी फैमिली भी जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होगी क्योंकि शादी जो है टूट चुकी है। तारा को यही गलतफहमी होती है कि सभी लोग जो होंगे उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। लेकिन जैसे ही तारा अपने लिए कुछ खाने का ऑर्डर करने के लिए जाती है, देखती है बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसी की आवाज़ आती है। जैसे वो पलट के देखती है कि नक्श होते हैं अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं। उसके बाद तारा वहाँ बिल्कुल टूट जाती है और वहाँ से चली जाती है। अपनी फ्रेंड से कह देती है कि भाई से कहना कि तारा जो है घर चली गई। जैसी तारा जा रही होती है कि तभी उसे अक्षरा मिल जाती है। अक्षरा उसे रोक लेती हैं और फिर तुरंत हग करती हैं, कहती हैं कि कैसी हो बेटा, कैसी तबीयत है अब तुम्हारी, ज़्यादा टेंशन तो नहीं है ना, मतलब परेशानी तो नहीं है। उसके बाद अक्षरा जो होती है तभी तारा कहती हैं कि तुम्हें क्या दिक्कत है, मतलब मुझसे, तुम्हारा तो परिवार बहुत ज़्यादा खुश है ना, नक्श भी बहुत ज़्यादा खुश है, एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी हो रही है यहाँ पर। अक्षरा जो होती है वो कहती है कि नहीं बेटा तुम गलत समझ रही हो, हम सिर्फ नक्श को यहाँ पर बहलाने के लिए लेके आए थे ताकि इसका मन जो है थोड़ा परेशान ना हो। तभी तारा जो होती है वो कहती है कि किसी का कुछ नहीं बिगड़ा, बिगड़ा सब कुछ मेरा है। दादाजी मेरे बीमार हुए हैं, रिश्ता मेरा टूटा है, लेकिन आप सबका तो सब कुछ नॉर्मल है ना, आपको तो फिर से दूसरी लड़की मिल जाएगी। जैसे ही तारा इतना कहने के बाद रिक्शे में बैठ जाती है कि अक्षरा उनके पीछा करती है। अक्षरा को एक कार वाला जो होता है वो वो टक्कर मार के चला जाता है कि जैसे तैसे करके नक्श होते हैं वो उनकी जान बचाते हैं। उधर आप देखेंगे कुहू की तबीयत जो होती है बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। करिश्मा वर्षा जो होती हैं वो कहती है कि इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, नैतिक जी का ही नाम पुकारी है, इसलिए हमें इसको नैतिक जी के पास लेके जाना पड़ेगा। दादी जो होती है वो कहती हैं कि ये बच्ची तुम्हारे व्यवहार को देख के परेशान है, क्योंकि तुम 24 घंटे लड़ते झगड़ते रहते हो, इसलिए बच्चे के जो मन है उस पर बहुत कैडी छाप पड़ेगी। तुम्हें इतना सोचना समझना चाहिए कि बच्चे के सामने कैसे रहना है। उधर अक्षरा जो होती है वो आप भी थी सारी नक्श को नैतिक को बताती हैं, कहती हैं कि मुझे तारा मिली थी वहाँ पर, मैंने तारा से बात करी। वो कहते हैं कि क्या तारा ने नक्श से बात करने की कोशिश करी लेकिन वो मना कर देती। उधर तारा जो होती है वो सारी बात अपने भाई को संग्राम को बताती हैं। रो रो के तारा का बुरा हाल होता है। संग्राम जो होते हैं वो कहते हैं कि तू टेंशन ना ले मेरी बहन, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तारा जो होती है वो कहती है कि अब हम किसी के बारे में कुछ बात नहीं सोचेंगे, अब सिर्फ हम अपना सोचेंगे, अपने खेल पर ध्यान देंगे और 2-3 साल तक हमें बिल्कुल फ्री रहना है। उधर अक्षरा जो होती है वो चाहती हैं कि नैतिक नक्श जो है एक बारी बात करें उनके कहने पर, लेकिन नैतिक जो होते हैं साफ साफ मना कर देते हैं। कहते हैं कि हमें पुराने गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने चाहिए, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए ही हो रहा है। संग्राम जो होते हैं वो चेतावनी देते हैं, कहते हैं कि देखना उससे अच्छा घर बार और उससे अच्छा लड़का ढूंढ के हम तुम्हारी ज़िंदगी में लाएंगे। वो अपने भैया से बात कर रही होती है और अपना आपा खो देती है। कहती है कि कैसे नक्श ने मेरे साथ इतना गंदा किया, इतना गंदा खेल खेला, कैसे वो मुझे भूल गई, क्या उनका प्यार उनका लगाव सिर्फ दिखावे का ही था। उधर नक्श जो होते हैं वो बैठे हुए सोच रहे होते हैं कि आखिर मम्मा के साथ रेस्टोरेंट में क्या हुआ जो मम्मी इतना परेशान है। वो अक्षरा के बारे में सोच रहे होते हैं लेकिन अक्षरा ने कुछ भी नहीं बताया। तभी गायू और नायरा जो होती हैं वो वहाँ के बैठ जाती है, कहती हैं कि क्या वो भाई अपनी इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो। नायरा जो होती है वो कहती है कि भाई कहीं ऐसा भी तो हो सकता है कि मम्मा को तारा भाभी वहाँ पर मिल गई हो। जैसे ही सब लोग सोने के लिए जा रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर गेट पर कोई आता है। नैतिक जो होते हैं वो कहते हैं कि अक्षरा तुम जाओ, मैं देखता हूँ कौन है। तभी वो देखते हैं वर्षा और शौर्य जो होते हैं वो दरवाजे पर